आयांस का मिनी अस्पताल यहाँ पे आए। इसी ट्यूब के सहारे ये सर 9 महीने का था, उसके बाद से ये खाना खाता है। आप जूस डालती है? सिर्फ लिक्विड खा पाता है सर ये, और मुंह से कुछ नहीं लेता, पानी तक नहीं लेता। ये इसकी ऑपरेशन आप देख रहे हैं, इसकी चेस्ट देखिए सर, और ये देखिए इसकी ये ऑपरेशन हो रखी है, ये गला के अंदर ये पाइप गया हुआ है सर। इस दवा की कीमत 6,20,835 रुपया है। और दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 से ग्रसित जो बच्चा आयांस है उसके घर आए हुए हैं। बताते चले कि काफी चर्चित बच्चा था और बीते साल जो है काफी मीडिया में और सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तो ये उसका घर है। और बताते चले कि अभी काफी स्थिति क्रिटिकल है, और ऐसे में हम जायजा लेने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए, उनके माता पिता से बात करने के लिए हम आए हुए, उनके पिताजी हुए जो, और ये पत्रकार देवेंद्र है जो आए हुए हैं यहाँ पे। और हम अंदर चलेंगे जहाँ पे आयांस जो है उसकी स्थिति को देखेंगे। और ये रहा आयांस का मिनी अस्पताल। यहाँ पे आयांस जो है रहता है। यहाँ पे देखिए सब कुछ किस तरह से मेडिकल का जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पे लगा हुआ है। उनकी माँ, यहाँ की जो उनकी डॉक्टर जो माँ है वो यहाँ पे चेकअप करती है। ये रहा छोटा सा मेडिकल स्टोर। देखिए यहाँ पे सारा दवाई जो है वो आयांस का यहाँ पे रहता है, और इसी दवा की वजह से आज वो अभी तक जिंदा है। काफ़ी खर्च हो गए हैं, और बताते चले कि इसको इंजेक्शन, इस जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 से जो ग्रसित जो बच्चा है, इसकी इंजेक्शन के लिए 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन आता था, जो कि क्राउड फंडिंग से कुछ हद तक पहुंचा, लेकिन यह मुहिम रुक चुकी है। और देखिए कि किस तरह से उनकी मां नेहा सिंह जो है आयांस का उपचार कर रही हैं, और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है। हालांकि मीडिया और जितने भी समाज सेवी और जो भी लोग हैं वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर आए थे, लेकिन अब जो है वो पीछे हो गए हैं, और ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि क्राउड फंडिंग जो आती थी वो बीच में रुक गई है। और ये देखिए ये मशीन है, और इससे क्या कर रही हैं आप मैडम? सर ये देख रहे हैं, इसको कफ बार बार आता है, वो कफ, हाँ जी, कफ बहुत ज्यादा आता है, वही कफ निकाल रहे हैं सर। क्योंकि नॉर्मल बच्चे की तरह ये ना तो कोई चीज निकल पाता है, ना ये मुंह से फेंक पाता है। अच्छा। तो वो गले में फंस जाता है, तो वो फंसने की वजह से ये बार बार सिक्रेशन होता है। ये नहीं निकाला जाएगा तो उसका दम घुटने लगेगा। अच्छा, ये खुद से आप करती हैं? हाँ। ये इसकी क्या स्थिति है अभी? क्योंकि 24 महीना हो चुका है, और जहां तक मुझे पता है और डॉक्टरों ने ये बताया था कि जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 से ग्रसित जो बच्चे की जो उम्र होती है वो 18 महीने से 24 महीना तक होती है। यस सर, ये एक्चुअली 24 महीने तक ही इसमें लाइफ होती है, लेकिन सर ये अगर जिंदा है तो एक दवा आती है रिस्टीप्लैम, उस दवा के बल पे सर ये जिंदा है। और इसकी सिचुएशन आप खुद देख सकते हैं सर। क्या है उस दवा की खासियत? सर उस दवा की खासियत क्या है, ये है कि जो बीमारी है उस बीमारी को बढ़ने नहीं देगा, वो उसे रोक कर रखेगा। कब तक ये रोकेगा? सर इसकी तो श्योरिटी नहीं है कि कब तक ये रोकेगा। हाँ, ये चीज है कि थोड़ा बच्चा कमजोर कम होगा, लेकिन आप इसकी हेल्थ देख सकते हैं। ये इसकी हाथ है, ये देखिए। मैं इसे, ये कितने मंथ का हुआ है अभी? सर ये 24 मंथ्स कंप्लीट कर चुका है, ये 2 इयर्स का हो चुका है। ये इसके हाथ देखिए सर, ग्रोथ रुक गया है, मसल्स कमजोर हो गया है। मैं बता दूं व्यूअर्स की ये जो रोग है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1, इसमें जो है स्किन धीरे धीरे जलने लगता है और सूखने लगता है। और जिस दवा की ये बात कर रही है, ये है ना? ये वो दवा है, क्या नाम है इसका? रिस्टीप्लैम है ये दवा। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा सा इसका एमआरपी दिखाइए। देखिए इस दवा की कीमत 6,20,835 रुपया है। और ये दवा जो आप देख रहे हैं, जो डब्बा देख रहे हैं, ये 1 मंथ तक चलता है। यानी कि जो आयांस जो है हर मंथ जो अगर जी रहा है, जिसकी उम्र जो है, जिसकी आयु जो अगर बढ़ रही है, तो उसका वजह ये जो है रिस्टीप्लैम जो पाउडर फॉर ओरल सोल्यूशन, ये दवा है जिसकी कीमत फिर से मैं दिखाना चाहूंगा कि 6,20,835। और ये बिहार के बाहर मिलता है, यूं कहे कि महाराष्ट्र में मिलता है ना मैम? कहाँ से मिलता है, कहाँ से दवाई आता है? सर ये मुंबई से, हमारे पास डिलीवर सर मुंबई से होता है। अच्छा जी सर, मुंबई। एक जो क्राउड फंडिंग आती थी वो रुक सी गई है, और बिहार सरकार ने साफ तौर पे पिछली दफा जो एनडीए की सरकार थी उससे मना कर दिए हैं। तो किस तरह से अभी आपके पास कोई फंड आ रहा है, या क्या ये इतनी महंगी दवा आप चला रहे हैं, और तमाम तरह की इसके साथ और भी दवा चलता होगा? सर एक्चुअली पहले जो हमारे पास फंड आया था, ये सब चीजें उसी से चल रही है। अभी तो सर फंड आना बिल्कुल बंद हो गया है। तो सेविंग तो खत्म हो रहा होगा ना? यस सर, बिल्कुल। ये जो लोगों ने हेल्प करा था हम लोगों को, करीबन 8 करोड़ अप्रोक्स है, उसी में से सर ये दवा आ रही है।
नेहा सिंह जी, मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि अब जब ये वायरल हुआ था तो उस समय एनडीए की सरकार थी बिहार में, लेकिन अभी महागठबंधन की सरकार हुई है, गठबंधन की सरकार हुई है, जिसमें तेजस्वी यादव जो है राजद के, वो आए हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आप उनके पास अयांश के मैटर को लेकर गए अभी? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हेल्थ इशू है, इसमें अगर किसी पॉलिटिशियन पर्सनल को ना टारगेट किया जाए तो वो बेटर है। नहीं, वो अभी स्वास्थ्य मिनिस्टर, आप मंगल पांडे के पास गई थी तो उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार के, मैं सर जब एनडीए की सरकार थी उस टाइम भी मैं गई थी, इनके पास भी, तेजस्वी जी के पास भी गई थी। उस समय तो वो विपक्ष में थे, विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अभी स्वास्थ्य जो है बिहार का वही देख रहे हैं, मंत्रालय वही देख रहे हैं, तो काफी कुछ वो कर सकते हैं अयांश को के लिए। मैं इधर तो नहीं गई सर, इसकी हेल्थ अच्छी रहती नहीं है तो मैं इधर तो नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ मैं सोच रही हूँ मैं उनके पास जाऊँ फिर से, क्योंकि उन्होंने उस टाइम भी मुझे बोला था कि हम लोग अयांश के लिए करेंगे। इवन कि खुद लालू यादव जी ने कहा था कि मैं मोदी जी से भी बात करूंगा, तो मैं एक बार जाऊंगी सर उनके पास भी। अच्छा, लालू प्रसाद यादव जिससे आपकी मुलाकात हुई थी? यस सर। तो उन्होंने कहा था कि मैं देश के प्रधानमंत्री से बात करूं, लेकिन फिर आप उनका फीडबैक लिए, बात हुई कि नहीं हुई? सर उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई और इसकी हेल्थ सर बहुत खराब होती, आप खुद देख रहे हैं इसकी तबीयत बहुत खराब रहती है, मेरा घर से निकलना सर काफी मुश्किल हो जाता है। तो हालांकि नेहा सिंह जी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कोई लोग नहीं आए, लेकिन काफी समाज सेवी आए थे, जिसका उदाहरण आपने देख रही कि आज ये दवा जो चल रहा है, जो जिसकी कीमत लगभग 6.5 लाख के आसपास है, 6,20,000 के आसपास, तो कहीं ना कहीं ये भारत की जनता का है। तो मैम, ये मुहिम रुक क्यों गया है? आज आप आगे भी नहीं आ रही हैं, न किसी तरह का कोई मीडिया आ रही है, क्या वजह है? सर ऐसी बात नहीं कि मैं आगे नहीं आ रही हूँ, मैं तो जहाँ थी वही हूँ, मतलब मेरा जो घर है, मेरा जो अपार्टमेंट, जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ, मैं आज से 1 साल पहले भी वही थी, आज भी वही हूँ और इन फ्यूचर भी शायद वही रहूंगी। तो मैं तो वही हूँ, लेकिन जो लोग हमारे यहाँ आ रहे थे वो लोग आना छोड़ दिए, अयांश के बारे में जानना छोड़ दिए। महज कुछ पत्रकार बोलूं या ना बोलूं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, उनकी वजह से उन्होंने ये र्यूमर फैला दिया कि नहीं अयांश बीमार नहीं है, ऐसे में नाम की कोई बीमारी नहीं होती है। तो ऐसे लोगों का पत्रकार करके संबोधित ना करें, उसको पतलकार कहते हैं, चटुकार कहते हैं, जो भी हो सर, उससे मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि तुम तो इतना सारा वीडियोस हर रोज देख ही रहे होगे, मैं तो तुमको खुद एकदम बोल रही हूँ कि तुम मेरे पास आओ, तुमको जो पेपर चाहिए, जो अयांश को देखना है, अयांश से मिलना है, तुम आओ, तुम प्रूफ करो कि अयांश बीमार नहीं है या फिर जो भी चीज है। अब वो कहाँ गया सर? मैं आप लोगों के माध्यम से सर पूछना चाहती हूँ कि आप लोग सर उसको क्यों, वो मतलब सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? वो तो इन चीजों को सब कुछ खत्म करके चला गया। आखिर अयांश 1 साल पहले ऐसा नहीं था, अभी आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, ये इसी ट्यूब के सहारे सर खाना खाता है। दिखाइए, मैं कैमरा कैंसर थोड़ा सा दिखाइए। इसी ट्यूब के सहारे ये सर 9 महीने का था, उसके बाद से ये खाना खाता है। आप जूस डालती हैं? सिर्फ लिक्विड खा पाता है सर ये, और मुंह से कुछ नहीं लेता, पानी तक नहीं लेता। ये इसकी ऑपरेशन आप देख रहे हैं, इसके चेस्ट देखिए सर, ओह माय गॉड, और ये देखिए इसकी ये ऑपरेशन हो रखी है, ये गला के अंदर ये पाइप गया हुआ है सर, ये देखिए। तो ये शायद उसको देखना चाहिए कि गलत कौन है, और देखिए काफी दिक्कत हो रहा है। देखिए फिर से अभी किस तरह से, देखिए ये जिस तरह से मैम ने कहा कि कफ निकाल रहे हैं, बिल्कुल भी बार बार अभी वीडियो में आप देख रहे होंगे लाइव कि किस तरह से देखिए काफी अयांश को दिक्कत हो रहा है, और यहाँ पे जो उनकी जो माता है नेहा सिंह जी, किस तरह से देखिए काफी मशक्कत कर रही हैं और बार बार इसी तरह का ट्रीटमेंट उन्हें दे रही है। बताते चले कि मतलब अयांश के पास एक व्यक्ति हर समय आसपास खड़ा होता है, क्योंकि कब क्रिटिकल कंडीशन हो जाए, और जो समय है वो 24 महीना जो है वो 2 साल वो आ चुका है और काफी क्रिटिकल कंडीशन हो गई। आप देख रहे हैं कि खुद से कितना अयांश को दिक्कत हो रहा है, कुछ चंद लोगों की वजह से काफी आज दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस अयांश को, क्योंकि क्राउड फंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं रुक गया है। लोग जो आकर बढ़ चढ़कर आगे आ रहे थे वो पीछे आ गए। मैं दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा सा कैमरा मैन इन्हें दिखाएं, इन पे फोकस करें, लगातार इन्हीं पे कैमरा बनाए रखें। तो काफी दिक्कतों का सामना करना था, कुछ चंद लोगों की वजह से आज जो है अयांश जो है जिंदगी और मौत की वजह से जूझ रही है। लगभग जिस तरह से उनकी मां ने कहा कि 8 करोड़ रुपए फंडिंग आ चुकी थी और 8 करोड़ रुपए और आना था, लेकिन ऐसे में कुछ भ्रांतियां फैलाई गई, कुछ अफवाह फैलाए गए चंद यूट्यूबर की वजह से। मैम ने उन्हें पत्रकार करके संबोधित किया, लेकिन मैं सिरे से खारिज करूंगा, वो पत्रकार नहीं चटुकार है, और अपने व्यूवर्स और अपने सब्सक्राइबर की वजह से नाम कमाने के लिए, क्योंकि अयांश एक उस समय एक ऐसा वायरल था कि इसमें जो भी टच में आ रहे थे वो काफी तेजी से वायरल हो रहे थे। मैं थोड़ा सा और आपसे बात करना चाहूंगा, जानता हूं कि काफी दिक्कत हो रही है आपको। मैम ये किस किस मशीन और क्या क्या लगा? काफी आपने मेडिकल जो मिनी हॉस्पिटल आपने खोल रखा है, काफी इक्विपमेंट है, मशीनें
मशीनें हैं, उसका क्या काम है, थोड़ा सा कुछ बताएंगे? ये तो सक्शन मशीन है। इस मशीन का काम तो आप देख ही रहे हैं, कफ निकालने के लिए होता है। ये सर बाईपैप मशीन है। ये जो इसके गले में लगा हुआ है, ये सांस लेने के लिए मशीन होता है सर। ये जो मशीन है, और वो सर चेस्ट को थेरेपी देने के लिए होता है। वो मशीन कफ असिस्ट मशीन है, और वो सर नेबुलाइजर है सर। तो उसका क्या वर्क है? ये सर चेस्ट को थेरेपी करता है। लाइक कफ अगर फंस जाता है गले में, तो उसको बाहर करके और ये निकालने का काम करता है सर। नेहा सिंह जी, काफी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आयांश कहाँ है, आयांश का कोई खबर नहीं आ रहा। थोड़ा सा आगे आइए आप। आयांश का कोई खबर नहीं आ रहा है, तो आयांश की जो क्राउड फंडिंग थी वो कहीं ना कहीं उसे घपला कर दिया गया है। जो उसकी ठीक से सही लेखा जोखा नहीं है, कितने अमाउंट है किसी को पता नहीं है। ये सब लोगों जो क्राउड फंडिंग की गई, उन लोगों को कैसे ये जानकारी पहुंचेगी उन तक? सर सबसे पहले तो जो हमारे पास पैसे आए थे, वो हमने इम्पैक्ट गुरु जो साइट होती है उसमें सारे पैसे डाल दिए हैं। अच्छा। वो सिर्फ आयांश सिंह इम्पैक्ट गुरु लिखकर सर्च कर सकते हैं, सारा इसका डिटेल आ जाएगा। और सर किसी को जो भी हिसाब चाहिए ना, वो हमारे घर पे आए, हम 1-1 रुपए का हिसाब देंगे सर। तो बिल्कुल इन्होंने कहा कि 1-1 रुपए का हिसाब दिया जाएगा। अगर है तो आप आइए और हिसाब दिए। जाते जाते आखिरी सवाल, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। एक माँ क्या चाहती है? सर मैं तो बस यही चाहती हूँ कि बस आप खुद देख रहे हैं ये कितने दर्द में है सर। कैसे भी सर इसको इंजेक्शन लग थोड़ा सा फोकस कीजिए, कैमरामैन थोड़ा सा फोकस कीजिए इस पे। देखिए कि किस तरह से जो है कफ बार बार फंस रहा है, और देखिए किस तरह से फेस का एक्सप्रेशन देखिए कि बच्चे को कितनी पीड़ा हो रही है, कितनी तकलीफ हो रही है, और कितने वो जूझ रहा है पीड़ा से। सांस लेने में इनफैक्ट उसे काफी प्रॉब्लम हो रहा है, और बार बार जो है उसकी स्थिति जो है क्रिटिकल हो गई है। आप पैर और हाथ देख सकते हैं, पेट का भी ऑपरेशन हो चुका है, और लिक्विड जो है पेट के अंदर थ्रू जो है वो अंदर जा रहा है। देखिए किस तरह से बार बार जो है पीड़ा असहनीय है, और ये बच्चा मात्र 24 महीने का बच्चा जो कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और बताते चले कि इसकी 24 महीना हो चुका है, यानी कि 2 साल का ये हो चुका है। इसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। ये 6 लाख रुपए वाला जो दवा है, 6,20,000 समथिंग। जी जी कुछ बोल रहे हैं आप? तो ये सर 2 दिन पहले सर अभी एक यूपी का बच्चा है अनमय सिंह, उसे इंजेक्शन लगी है सर। सिर्फ 2 दिन पहले सर, परसों से इंजेक्शन लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदद किया? ये सर सरकार ने भी हेल्प किया, और कुछ उसका लॉटरी में भी आया तो उसका हो गया सर। तो बिहार के बने नए स्वास्थ्य मंत्री से मैं कहना चाहूंगा, यानी तेजस्वी यादव काफी तेज तर्रार है और लालू के लाल है, और काफी अच्छा भी काम कर रहे हैं। भी उन्होंने लगातार औचक निरीक्षण करके काफी अच्छा एक्शन किया। तो मैं उनसे एक बार, अगर वो हमारे न्यूज को देख रहे हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि एक बार आए, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और इस आयांश की जान बचाए और पुण्य कमाए। देख रहे हैं कि किस तरह से ये पीड़ा में, असहनीय पीड़ा में जो है अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर, मात्र 24 महीने का बच्चा काफी दर्द से गुजर रहा है। और मैं जितने भी समाज सेवी संगठन के लोग हैं उनसे भी हाथ जोड़कर ये दरख्वास्त करूंगा कि वो लोग फिर से आए, और क्राउड फंडिंग का जो सिलसिला है उसे बिल्कुल भी ना रोके, चंद लोगों के बहकावे में ना आए, और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और इस बार आयांश की मुहिम को एक हवा दे, और आयांश को बचाकर एक मिसाल कायम करे। हमारे बिहार किसी से पिछड़ा नहीं, हमें किसी का सहायता नहीं चाहिए। हम 12 करोड़ की जनता है, 13 करोड़ की जनता है। 1 रुपया, अगर 1 रुपया भी आप डोनेट करते हैं तो यह आयांश जो है बच जाएगा। मत और जो अन्य राज्यों पर भरोसा मत कीजिए, केंद्र सरकार पर भरोसा मत कीजिए, राज्य सरकार पर भरोसा मत कीजिए, मिनिस्टर का भरोसा मत कीजिए। आप अपने आप पे भरोसा कीजिए, और आप डोनेट करिए, और आयांश को जिंदा करिए, क्योंकि ये आपका ही बच्चा है, अपने बिहार का बच्चा है। और जितने भी लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर आए और आयांश को जीवन प्रदान करें। तो हम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं हमारे चैनल को। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं विशाल चौहान, पटना।